अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस करने का सिलसिला जारी और सारी था। सारे फर्स्ट ईयर वाले जो है वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट की मुताबिक तैयारी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे कम से कम एक लाइन पर लगकर काम कर रहे हैं। अच्छा, आज 28 मई को छुट्टी का ऐलान हो गया, तो लोग जो है वो पढ़ाई को इस एक तरफ रखकर खाने पीने में और खेलने कूदने में मसरूफ़ हैं। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, काम करना चाहिए। ठीक है, अभी ईद आ रही है, ईद पे घूमिएगा फिरिएगा, खाइएगा पिएगा, अभी काम करते हैं। कंप्यूटर वाले लगे हुए हैं अपने सब्जेक्ट्स पर, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों भी जान निकली हुई क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है नई बुक के मुताबिक। और आज तो कुछ बड़े बड़े कॉलेजों के बच्चे और बच्चियाँ जिनमें खातून पाकिस्तान ख़ास तौर पर शामिल हैं, वो उन्हें आज फिक्र हो गई कि भाई केमिस्ट्री में क्या करना है। बहरहाल चलो, देर आयत दुरुस्त आयत, बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बेसिक मीडियम की इक्वेशन है जिसको हम ब्रोमीन के साथ बैलेंस करने जा रहे हैं। बेसिक मीडियम में ब्रोमीन को हम बैलेंस करेंगे ब्रोमेट में और ब्रोमाइड आयन में। इसमें एक ना छोटी सी टेक्निक है, सबसे आखिर में करने की इसकी वजह थी। वो जो वजह यहाँ बैठे अब्दुल समद साहब ने मुझसे पूछी, मैंने कहा मैं बैलेंस जब करवाऊंगा तो मैं समझा दूंगा। वीडियो में एक साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मदनी स्पाइडरमैन के नाम से लोग कमेंट्स कर रहे थे और मैं एक मखमसे में एक मुआमे में फंसा हुआ था कि बच्चा जो था वो बहुत ही मेहनती है और अप्रिशिएट भी करता है, काम भी करता है। मैं पढ़ने लिखने वालों की हमेशा कदर करता हूँ। वो पता चला कि वो हमारे ही एक जानने वाले स्टूडेंट निकल आए, उनका नाम अरहम है। तो अरहम देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से कीजिएगा। और अरहम बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, आपकी सपोर्ट का, आपके कीमती मशवरों का। बिल्कुल ऐसे आप बिहेव करते हैं जैसे मैं आपकी फैमिली का मेंबर हूँ। और जो रिस्पेक्ट आप करते हैं, जो ताज़ीम आप मुझे देते हैं, जो इकराम आप मुझे कॉलेज में देते हैं, मेरा दिल खुश है। आपके वालिदैन की तरबियत को सलाम। ठीक है, अब आ जाते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बैलेंसिंग में क्या है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल पे मैंने लगा दिया 0 क्योंकि मॉलिक्यूल हो या एटम बुनियादी तौर पर क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, उसके साथ लिखा हुआ है OH। अभी आप इस OH को मत देखिएगा क्योंकि ये OH सिर्फ इंडिकेशन है किसकी, बेसिक मीडियम की। फर्स्ट ग्रुप में यहाँ बेसिक मीडियम नहीं लिखता और सिर्फ OH लिखा होता तो भी हम रूल कौन से लगाते हैं, बेसिक मीडियम के, जिसमें ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय डबल OH, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और मोहतरमा मेरी स्टूडेंट है, वो कहती हैं एक चीज को मिलाकर इतनी तेजी में बोल देते हैं कि हम सुन नहीं पाते। तो मैं आराम आराम से कहता हूँ, फॉर बेसिक मीडियम ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय डबल OH, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एक की जरूरत हो तो 2 OH लगाइए, एक हाइड्रोजन की जरूरत हो तो एक H2O लगाइए, -1 चाहिए हो तो इलेक्ट्रॉन लगाइए। ठीक, मेरा ख्याल आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं। ओके, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मॉलिक्यूल जो है आपका Br2 है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे, एक ब्रोमीन की को मैंने कर दिया है जनाब रिड्यूस -1 और एक ब्रोमीन को मैंने कर दिया ऑक्सीडाइज। गालिबन ये बना है BrO3-1। ठीक है जी, एटम भी न्यूट्रल होता है इसलिए मैंने इस पर चार्ज न्यूट्रल लगा दिया। ब्रोमीन मॉलिक्यूल था तो मैंने तोड़ दिया Br और Br और आखिर में जाकर फिर जोड़ दूंगा। और अगर आपको शेर सुनना है तो इस पर शेर सुन दीजिए। मैं कहता हूँ ताल्लुक तोड़ते या जोड़ देते, कहानी को कोई तो मोड़ देते। तो हम इस कहानी को ये मोड़ देंगे कि पहले हम ब्रोमीन को ब्रोमीन से जुदा कर देंगे और आखिर में जाके ब्रोमीन को ब्रोमीन से मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें अफसोस करने की बात नहीं, इक्वेशन में तोड़ जोड़ होती रहती है। ठीक है, एक और जुमला याद आ रहा है जो हमारे अब्दुल समद साहब का ही है, वो कहते हैं इक्वेशन गोल्डन है। तो मैं आज इक्वेशन को गोल्डन कह रहा हूँ, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक ब्रोमीन को कर दिया मैंने ब्रोमेट आयन के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली है, +5 यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी, दूसरे ब्रोमीन को मैंने लिख दिया ब्रोमाइड आयन के साथ -1। ये छोटा सा आसान सा हिस्सा है पार्ट, ये कर देता हूँ। पहले तो ये बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्यों हुई, क्योंकि 0 से +5 हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसका मतलब है ऑक्सीडाइज हुआ। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, 0 से -1 होना का मतलब है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो रिड्यूस हो गया। इसको रिडक्शन वाले यानी कैथोडिक पार्ट में लिख दिया। मैं अमूमन कहता हूँ स्प्लिट
द रिएक्शन इनटू टू आर एनोडिक फॉर ऑक्सीडेशन, कैथोडिक फॉर रिडक्शन। मैंने दोनों को आपको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये आसान पार्ट है, इसमें देख लें। पॉजिटिव चार्ज किस दिशा में ज्यादा है? इस दिशा में ज्यादा है। कितना है? यहां है। कितना है? 1 का डिफरेंस है। अगर आप ग्राफ भी बनाते हैं और आप ग्राफ बनाकर ये देखते हैं, ये 0 + 1 और ये -1, तो आपको पता है रिएक्शन से पहले आप थे इस तरफ रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट पर बने तो आप हो गए यहाँ पर -1, तो कितना आपके पास रिड्यूस हुआ? 1 का फर्क आया, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। अब इधर आ जाए, इसको थोड़ा समझिएगा गौर से। O3 3 ऑक्सीजन कम है इस तरफ, तो मैंने 6 हाइड्रोक्साइड लगा दिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन के बदले लगाऊंगा मैं 2 OH। 3 ऑक्सीजन कम है तो मैंने लगा दिया 6 OH। 6 OH लगाते ही हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन को मैंने किससे बैलेंस कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आते हैं, इसलिए मैंने कर दिया इसको 3H2O। अब आप काउंट करें, ऑक्सीजन 3 × 3 कितने हो गए? 6। यहाँ देखें ऑक्सीजन कितने? 6 × 6। हाइड्रोजन कितने? 6 × 6। हाइड्रोजन कितने? 3 × 6, ठीक है जी। प्लस चार्ज किस दिशा में ज्यादा है? इस दिशा में। कितने? +5 0। अगर आप 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए इस तरफ। अक्सर लोग सवाल करते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरफ लगने चाहिए और कितने लगने चाहिए। मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस जानिब लगाए जाते हैं जिस जानिब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, और उतने लगाए जाते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? इस तरफ। कितना ज्यादा है? 0 और 5 का डिफरेंस निकालें तो 5 आ जाएगा, 5 लगा दिया। एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लगते हैं प्रोडक्ट साइड पर, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लगते हैं रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है। ओके, अब देखिए 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 5। तो मैं इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं छेड़ा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां लिख देता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? डुप्लीकेशन को कैंसिल कर दूंगा, Br को मैंने तोड़ा था, Br2 की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करता सिवाय इलेक्ट्रॉन के। एक Br ये है, एक Br ये है, तो मेरे पास 6 Br है। मैं इसको Br2 की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? 3 Br2, तो मैंने लिख दिया 3 Br2। 2 3 6 हो गए 6 प्लस 6 OH। शुरू में मैंने आपसे कहा था इस OH की परवाह ना करें, ये रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा, आ गया, ठीक है जी। अब देखिए क्या था? ब्रोमाइड कितना? 5 होकर आ गया। उसके बाद ब्रोमीड कितना है? BrO3 -1 पर चार्ज है 5 का, और इधर आ जाएगा 3H2O। इस तरह ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस। आज और कल में ना, कल या परसों में कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा मैं आपको, किसके? पीएच के, ठीक है भाई। पीएच की न्यूमेरिकल कराते ही मेरे सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए केमिस्ट्री के पेपर में क्या करना चाहिए और केमिस्ट्री के पेपर में क्या नहीं करना चाहिए, केमिस्ट्री का पेपर किस तरह हल करना चाहिए और किस तरह आप केमिस्ट्री में 85 में से 85 मार्क्स ला सकते हैं। इस पे वीडियो बनाने का इरादा है। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे अपने इरादों में कामयाबी अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। मदनी स्पाइडरमैन, अरहम साहब और सारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।